तो बेंगलुरु के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर आप उनको सुन रहे थे, जहां पर वो कर्टेन रेजर इवेंट में आज संबोधन दे रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में शुरू होगी नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया। बता दें आपको, जल्द नर्सरी एडमिशन शुरू किया जाएंगे और इसका ऐलान जो है खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कर दिया है। तो कोरोना के चलते नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया में देरी होगी। दिल्ली की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया और कहा है कि जल्द ही नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और कोरोना के चलते नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया में देरी हुई थी, तो इसी को देखते हुए जो है जल्द ही एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना काल में तमाम स्कूलों का एडमिशन थे बंद, इसी को देखते हुए फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि जल्द ही नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया को वापस शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर पंजाब के इलाहाबाद में एसएडी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। तो अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। आपको बता दें, मनजिंदर सिंह सिरसा ने की घटना की निंदा। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है मामला। तो सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। बता दें आपको, कांग्रेस के एक एमएलए के बेटे पर इसका आरोप भी लगाया गया है। तो आज पंजाब से शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ता जो हैं आपस में भिड़े थे। बता दें, इसी को देखते हुए कांग्रेस के एक एमएलए के बेटे पर इसका आरोप भी लगाया जा रहा है। तो गुंडों के साथ सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया, पत्थरों से तोड़ी गई गाड़ी। बता दें, आज सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर भी पत्थरबाजी हुई थी और कांग्रेस एमएलए और उनके बेटे को जेल भेजने की मांग जो है फिलहाल की जा रही है। वही बात अब लखीमपुर खीरी की, जहां लखीमपुर खीरी के गांव कोड़िया में बीती रात एक 25 साल के युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि मृतक युवक को गांव के ही 2 युवक घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद युवक काफी देर तक घर नहीं लौटा। युवक के घर न लौटने पर परिवार ने युवक को ढूंढना शुरू किया। युवक के न मिलने पर पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने युवक के शव को गांव से कुछ दूर पे एक पेड़ से बरामद किया है। वहीं परिवार ने घर से बुलाकर ले गए युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और साथ ही साथ परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो 25 साल के युवक का शव लटका मिला, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया। बता दें, परिवार ने जो है इस युवक के दोस्तों पर ही हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले को देखते हुए अग्रिम कार्रवाई को शुरू कर दिया है। वहीं कन्नौज के कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से रेप करने की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोरी अपने पिता को खेत पर खाना देने जा रही थी और तभी गांव के ही एक युवक ने किशोरी से जबरन रेप करने की कोशिश की। किशोरी की चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग वहां पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख युवक मौके से भाग गया। वहीं पीड़ित पिता ने सदर कोतवाली में युवक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले को फिलहाल पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। से भी पीड़िता के पिता ने एक सूचना दिया कि मेरी पुत्री के साथ छेड़छाड़ किया है। तो मुहर्रम पुत्र अयूब नाम का आरोपी था, उसको दिनांक 31/1/2021 को तत्काल गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया है। वहीं कासगंज में अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा ने पीआरवी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। जनपद में कुल 29 पीआरवी कर्मियों को
कर्मियों को ही उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है, जिनमें केवल 2 महिला आरक्षियों को सम्मानित किया गया है। ये हमारा जो यूपी 112 के अंतर्गत जो विभिन्न हमारे सेक्शन में कर्मचारी हैं, उन सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। ये आज प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त होने के उपरांत इनको प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ में इनको ब्रीफ किया गया है कि आप जो है किस तरीके से अपने कार्य कुशलता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और जनता में एक निष्पक्षता की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। कितने पुलिसकर्मियों को सर प्रमाण पत्र बांटा गया है? ये लगभग 29 लोगों को प्रमाण पत्र बांटा गया है और इसमें हमारे कितनी महिला कांस्टेबल कितनी? दो महिला कांस्टेबल है, कुछ प्रधान आरक्षी हैं, कुछ आरक्षी हैं। वही यवतमाल के भंडारा जिले के सरकारी अस्पताल की आग में 10 नवजात शिशुओं की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यवतमाल में पोलियो वैक्सीनेशन अभियान के वक्त 12 बच्चों के सैनिटाइजर पीने की लापरवाही भरा मामला सामने आया है। दुर्घटना की वजह से 12 बच्चों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ये सभी बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। लापरवाही भरी यह घटना यवतमाल जिले के घाटंजी स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र की है। यहाँ पर कापसी कोपरी इलाके में बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही थी और उसी वक्त बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया गया। इसी वजह से 12 की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं शुरुआत में बच्चों को उल्टियां होने की शिकायत हुई थी। फिलहाल इस घटना के आदेश भी जांच को देखते हुए दे दिए गए हैं। वही बुलंदशहर नगर क्षेत्र से एक टाइल्स व्यापारी का बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। बता दें आपको, लापता हो चुका है और जहां पर परिवार ने उसका अपहरण किए जाने की आशंका भी लगाई है। वही पिता ने बताया कि 20 साल का बेटा गौरव घर से गोदाम जाने के लिए निकला था। इसके बाद परिवार ने पीड़ित को फोन किया तो फोन कट गया। इसके बाद गौरव के मोबाइल से उसके पिता के मोबाइल पर फोन आया जिसमें वह चीख रहा था। वही घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिवार ने तत्काल नगर पुलिस को मामले की जानकारी दी है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में और साथ ही इस बेटे के ढूंढने की फिराक में फिलहाल जुटी हुई है। वहीं गोरखपुर में विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में जंगल राम लखना वासी के करीब 36 ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान छात्र नेता मनीष ओझा की मजिस्ट्रेट के साथ नोकझोंक भी हुई है। छात्र नेता का कहना है कि जंगल राम लखना के ग्रामीणों की मतदान सूची में धांधली की गई है और मतदान सूची में दूसरी ग्राम सभा के लोगों के नामों को भी शामिल किया गया है और कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनकी कोई जानकारी ही नहीं है। इसके चलते ग्रामीणों ने मतदान सूची का विरोध किया है। साथ ही ज्ञापन देकर मतदान सूची में गड़बड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। आज जैसा कि हमारे मतलब जंगल राम लखना निवासी पंकज यादव जी द्वारा और अयोध्या विश्वकर्मा जी द्वारा हमें सूचित किया गया कि उनके ग्राम सभा में भयंकर मतदाता सूची में अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसमें जो अन्य ग्राम सभाओं के लोग हैं, वासी हैं, उनका नाम डाला गया और इस ग्राम सभा के लोगों का दूसरे ग्राम सभा में डाला गया, जो कहीं ना कहीं बीएलओ और लेखपाल की गड़बड़ी है। और इनके द्वारा कई बार एसडीएम साहब को वहाँ ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आज जैसा वही बुलंदशहर के सिकंदराबाद में किसानों के लिए ड्यूटी में लगाए गए पीएससी के जवानों पर कैंटर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ गया है। इस घटना में पीएससी के 2 जवानों की मौत हो गई है, वहीं कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि यह घटना 4 नंबर बैरिकेडिंग पर हुआ है। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया और वहीं मृत जवानों के शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। यहाँ पर हमारे नागरिक पुलिस और पीएससी के जवान ड्यूटी कर रहे थे और यहाँ पर एक कैंटर और एक ट्रक जो है उसमें टक्कर हुई है। जो उनका यहाँ पर लोग बैठे हुए थे वहाँ पर चढ़ गया है। इसमें 2 पीएससी के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और 2 और घायल हुए थे, जो मामूली रूप से घायल थे। उनका प्राथमिक उपचार करके वो अपने ड्यूटी पर आ गए हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कराई जा रही है। तो इसमें कैंटर चालक है, उसकी कैसी हालत है और जो डंपर चालक है वो कहाँ है?
अभी एक ड्राइवर इसमें मिला है जो जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, उसका इलाज हो रहा है। और दूसरा ड्राइवर भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। दूसरा फरार है डंपर चालक। हाँ, अभी तक तो जो मिला है दो उसको। जवानों की मौत हुई है, इनके क्या नाम है, कहाँ के हैं और कौन सी बटालियन से हैं? ये प्रवीण कुमार इनका नाम है। ये 38 बटालियन PSC अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं और रहने वाले गाजियाबाद के। दोनों गाजियाबाद।